अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों और मोहतरम समायीन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत अहम और मुफीद मालूमात लेकर आए हैं बेनाजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के हवाले से। जो लोग अपनी पेमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं या जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, उन सब के लिए ये मैसेज आज बहुत काम का साबित होगा। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए बेनाजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद का सिलसिला जारी रखा है। इस दफा भी लाखों खानदानों को मदद मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ये 28,500, कुछ के लिए 14,000 और कुछ के लिए तो 28,000 तक की पेमेंट तक जा चुकी है। ये प्रोग्राम असल में उन लोगों के लिए है जो मुस्तहिक हैं, जिनके घर का गुजारा मुश्किल है या जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन तलीमी खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। बीआईएसपी का मकसद सिर्फ कैश देना नहीं बल्कि लोगों को मुस्तकिल तौर पर सपोर्ट देना है ताकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। अभी हालत यह है कि फेज 2 की पेमेंट्स पूरी रफ्तार से चल रही हैं और फेज 3 के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। फेज 3 का आगाज 30 अक्टूबर से होने जा रहा है और जल्द ही तमाम मुस्तहिक खानदानों के अकाउंट्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। आप सबको मालूम है कि बीआईएसपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर नेटवर्क है और अब एहसास प्रोग्राम को भी इसी के जरिए चला जा रहा है। अब जितनी भी पेमेंट्स एहसास के नाम से दी जा रही हैं वो सब बेनाजिर इनकम सपोर्ट के प्लेटफॉर्म से जा रही हैं। लेकिन इस दफा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि कई लोगों को लेटर मिला है, कुछ को कॉल आई है और कुछ लोगों का अकाउंट ब्लॉक शो हो रहा है। तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब एक एक करके समझते हैं। कई खवातीन ने मैसेज किया कि उनको पेमेंट मिल गई है लेकिन उनका डिजिटल वॉलेट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट से मालूम हुआ कि डिजिटल वॉलेट सिस्टम अभी ट्रायल फेज में है। बैंक्स और बीएसपी के दरमियान अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ, इसी वजह से अकाउंट्स अभी एक्टिवेट नहीं किए गए। जैसे ही बैंक्स की तरफ से अप्रूवल मिलेगा अकाउंट्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और पेमेंट्स डायरेक्टली अकाउंट में आएंगी। बीएसपी चाहता है कि पेमेंट्स सीधा खवातीन के अकाउंट्स में जाएं ताकि किसी एजेंट या डिडक्शन का सिस्टम खत्म हो जाए, मगर कुछ टेक्निकल और बैंक लेवल मसाइल की वजह से अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ। जो लोगों के अकाउंट ओपन नहीं हो रहे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके पैसे सेफ ही हैं और वो अपनी कैश पेमेंट कैंप साइट से ले सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तालिफ इलाकों में बेनजीर इनकम सपोर्ट के कैंप्स लगाए गए हैं जहां लोगों को पेमेंट मिलती है लेकिन कई कैंप्स की लोकेशन बदल दी गई है और कई जगह डिवाइसेस का मसला आया। पिछली दफा कुछ कैंप्स में सिर्फ 3 या 4 मशीन्स काम कर रही थी, बाकी नेटवर्क इश्यू की वजह से बैंड थी। अब बीएसपी का स्टाफ रोजाना कैंप्स का विजिट कर रहा है ताकि इंश्योर हो कि कैश अवेलेबल हो, पुलिस सिक्योरिटी मौजूद हो और सिस्टम सही चल रहा हो। इंशाअल्लाह जिनके मसाइल चल रहे हैं उनका इश्यू 1 या 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि 871 पोर्टल ओपन हो रहा है या नहीं। कुछ दिन पहले सिस्टम में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया था जिससे लोग अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे थे। अब पोर्टल ओपन है लेकिन अभी अपडेट प्रोसेस जारी है। अगर आपका स्टेटस पहले डायनामिक रजिस्ट्री में ऐड शो हो रहा था तो अभी भी वही शो करेगा। जब नई डेटा अपलोड होगी तो अपडेटेड स्टेटस नजर आएगा। पोर्टल पर अपना CNIC डालने से पहले इंश्योर करें कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो और साइट 8u171.bsp.govin.pk ही ओपन कर रहे हैं। किसी और फेक लिंक पर कभी भी अपनी इन्फो ना डालें। अगर आप अपनी पेमेंट चेक करना चाहते हैं तो ये 2 तरीके सबसे रिलायबल हैं। पहला, 82777 पोर्टल पर अपना CNIC नंबर डालें और सिस्टम पर रिजल्ट चेक करें। दूसरा, मंडे से फ्राइडे तक हेल्पलाइन 0800-26477 पर कॉल करें। वहां से आपको अपनी पेमेंट स्टेटस, एलिजिबिलिटी और अपकमिंग इंस्टॉलमेंट का डिटेल मिल जाएगा। किसी एजेंट या मिडलमैन के पास जाकर चेक मत करें। सिस्टम बिल्कुल फ्री है और किसी भी स्टेज पर पैसे देने की जरूरत नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कई लोगों को डबल पेमेंट मिल चुकी है लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं।
यह उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली थी और अब उनके अकाउंट में 2 इंस्टॉलमेंट्स जमा हो गई हैं। उनको अब टोटल 48,000 रुपए तक मिलने वाले हैं। के केसेस में ऐसा भी हुआ कि फिंगरप्रिंट मैच ना होने की वजह से पहले उनकी पेमेंट पेंडिंग थी और अब सिस्टम में दोनों पेमेंट्स एक साथ आ गई। अगर आपका नाम फेज 1 या फेज 2 में था तो अपना CNIC 8171 पर चेक जरूर करें। हो सकता है आपके पैसे ऑलरेडी अकाउंट में पड़े हों। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको BSP का लेटर मिला है। कई अफराद को सर्वे दोबारा करने का लेटर भेजा गया है। ये लोग अभी टेम्परेरीली नाहाल यानी इनएलिजिबल शो हो रहे हैं। इनकी पेमेंट टेम्परेरीली बैन की गई है ताकि उनका डेटा अपडेट हो सके। अगर आपको ऐसा लेटर मिला है तो घबराइए नहीं। अगले सर्वे के बाद अगर आप एलिजिबल पे गए तो आपकी पेमेंट दोबारा बहाल हो जाएगी। फिलहाल आपको यह वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगले मरहले में आपका नाम दोबारा इंक्लूड हो सकता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर कोई सरकारी नौकरी करता है, पोलियो के ड्रॉप्स देता है या EOB से पेंशन लेता है तो क्या वो भी BISP में एलिजिबल है? तो जवाब है नहीं। जो लोग सरकारी तनख्वाह या पेंशन ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाता है और वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। BSP सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुस्तहिक हैं और जिनकी मंथली इनकम बहुत कम है। अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि फेज 3 कब शुरू होगा। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। बेनाजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फेज 3 की पेमेंट्स 30 अक्टूबर से ऑफिशियली स्टार्ट हो रही हैं। फंड्स ट्रांसफर 28 अक्टूबर तक तमाम डिजाइनेटेड अकाउंट्स में हो जाएंगे और 30 अक्टूबर से कैंप साइट पर पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का सर्वे रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या जिनको अब एलिजिबल डिक्लेयर किया गया है वो सब फेज 3 में शामिल होंगे। BSP ने यह भी कंफर्म किया है कि जल्द ही बेनाजिर डिजिटल वॉलेट और बेनाजिर नाशोनुमा प्रोग्राम को भी फेज वाइज स्टार्ट किया जाएगा, जहां मंथली कैश के साथ हेल्थ और सेविंग्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से भी नई अपडेट आई है। फेज 1 और 2 के लोगों के बच्चों के वज़ाइफ रिलीज कर दिए गए हैं, जबकि फेज 3 वालों के लिए यह अगले मरहले में आएंगे। अब पर चाइल्ड वज़ाइफ में इजाफा कर दिया गया है ताकि तलीम को प्रमोट किया जा सके। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए अलग अमाउंट, मिडिल और मैट्रिक लेवल के लिए ज्यादा रखा गया है। सबसे अहम बात, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चलने वाले फेक लिंक से हमेशा एहतियात करें। अगर कोई लिंक भेजे जिसमें लिखा हो क्लिक करें और अपनी पेमेंट चेक करें तो समझ लें कि वो फ्रॉड है। अपना CNIC सिर्फ 8 विल्सन 91 के ऑफिशियल पोर्टल पर डालें। किसी भी एजेंट को पैसे मत दें। BISP का प्रोसेस 100% फ्री है। न रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लगते हैं न पेमेंट के वक्त। अगर कोई बंदा आपसे पैसे मांगता है या कहता है कि मैं आपका नाम एलिजिबल करवा दूंगा तो फौरन हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करें। हुकूमत ने हर इलाके में मॉनिटरिंग टीम्स भेजी हुई हैं जो फ्रॉड केसेस चेक कर रही हैं। जब पेमेंट लेने जाएं तो कुछ बातें याद रखें। अपने साथ ओरिजिनल CNIC जरूर लेकर जाएं। मोबाइल फोन लेकर जाना जरूरी नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से काम हो जाता है। अगर थंबप्रिंट मैच नहीं होता तो स्टाफ से रिक्वेस्ट करें कि एक्सेप्शन फॉर्म फिल करें। पेमेंट लेने के बाद रिसीप्ट जरूर हासिल करें ताकि कोई इशू ना हो। आपको ये भी बताते चलें कि अब एहसास और BSP दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब जितनी भी मदद या स्कीम्स चल रही हैं, जैसे एहसास रशान, एहसास तलीमी वज़ाइफ, एहसास नशोनुमा, ये सब बेनाजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डुप्लीकेशन खत्म हो गई है और हर खंडन का रिकॉर्ड एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में आ गया है। अब हर खंडन के लिए सिस्टम से डायरेक्टली वेरीफाई होता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं। बेनाजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पैसे देने का जरिया नहीं, ये गरीब तबके के लिए एक उम्मीद का चिराग है। मुल्क में महंगे, बेरोजगारी और मुश्किल हालात के बावजूद ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए रिलीफ ला रहा है जो सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। हर पेमेंट सिर्फ कैश नहीं बल्कि एक ही तिबर है कि हुकूमत अब भी गरीब तबके के साथ खड़ी है। इस प्रोग्राम का एक और मकसद ये भी है कि लोग अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें और सोसाइटी में बेहतरी आए।
आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक खबरों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर यकीन मत करें। किसी भी पेमेंट या रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 8171 ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करें। आपका हक जरूर आप तक पहुंचेगा, लेकिन सब्र और एहतियात से काम लेना जरूरी है। जल्दबाजी में किसी फ्रॉड के शिकार ना हो। जो लोग एलिजिबल हो गए हैं उनके लिए दुआ है कि उनका हक आसानी से मिल जाए, और जो अभी तक इंतजार में हैं वो अपनी मालूमात अपडेट रखें और सर्वे कंप्लीट करवा लें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों की तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। प्रोग्राम का मकसद यही है कि पाकिस्तान के गरीब खानदान भी इज्जत के साथ जी सकें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और दूसरों तक ये हम मालूमात पहुंचाएं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।